बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है कैलकुलस की 2.4। आज हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। 1 2 3 हमने कर लिया था और मैंने कल भी बताया था कि 1 से लेके 6 तक डायग्राम दी गई हैं फाइंड लिमिट ग्राफिकली, लेकिन 1 और 2 में उसने फंक्शन की वैल्यू नहीं दी, डायग्राम दी हैं। आगे जो है उसने फंक्शन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स when x is less than 2 and fx is equal to 2 when x is equal to 2 and fx is equal to x by 2 when x is greater than 2। ये उसकी डायग्राम है, आपको नज़र आ रही है। चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी है और डी है। पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ ग्राफिकली, आपको पता चले, फिर हम इसको एनालिटिकली करेंगे। ये कह रहे हैं कि फाइंड लिमिट एक्स गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड एक्स गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, 2 पे राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और 2 पे वैल्यू भी। जब x 2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें जैसे जैसे x इधर को आएगा ये कर्व यहाँ से नीचे को आएगी। जब x 2 पे आ जाएगा तो कर्व इधर है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये 1 है। देखें 1 2 3 4। तो व्हेन x गोज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन अप्रोचेस टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 2 पे, ये 1। इसी तरह जब राइट हैंड साइड से आएगा x 2 को अप्रोच करेगा तो ये कर्व ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी उसी पॉइंट पे आ रही है। तो 2 पे राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की 1 आएगी और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन की 1 आएगी। आगे एफ ऑफ 2, अब 2 पे उसने वैल्यू ऊपर आपको ये आ रहा है नज़र, काले रंग का सर्कल, ब्लैक सर्कल, और इसके ये कितना है 1 2। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। बी पार्ट है जी के डज लिमिट एक्स गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो आंसर है यस। उसकी रीज़न हम पार्ट ए में कर चुके हैं कि लिमिट एक्स गोज टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करती है। सॉरी, लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस एफ एक्स वो भी एग्जिस्ट करती है। लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस एफ एक्स भी एग्जिस्ट करती है। और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड भी एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों तो फिर उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। आगे है जी फाइंड लिमिट एक्स गोज टू -1 -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 पे राइट हैंड। तो ये हमारे पास है -1। जब एक्स गोज टू -1 फ्राम लेफ्ट हैंड साइड, जब इधर से एक्स इधर को आएगा तो ये कर्व ऊपर से नीचे को आएगी और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये वाली मैंने आपको निशान लगा दिया, ये है 1 2 3 एंड 4। तो -1 पे फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है 4। और जब ये राइट हैंड साइड से -1 को अप्रोच करेगा तो ये कर्व जा रही है, फिर भी उसकी लिमिट क्या आ रही है 4। तो -1 से ऊपर से आएगा, नीचे 4 है, नीचे से ऊपर जाएगा ये राइट साइड से। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। और उसी तरह क्या लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यस इट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड भी कर रही है और दोनों किसके इक्वल हैं 4 के। ये तो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया ग्राफिकली। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन पे ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। इसको मैं अब करता हूँ। यहाँ से देखिएगा कि लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब एक्स गोज टू 2 माइनस एफ एक्स लेंगे तो ये फिर आएगा जी हमारे पास लिमिट एक्स गोज टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये वाला जो एक्स है ये लेस देन 2 है, तो इधर आएगा 3 माइनस एक्स और इधर पुट करेंगे लिमिट, तो 3 - 2 क्या आ जाएगी, ये 1 आएगी। फिर हम लेते हैं जी लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये होगा लिमिट एक्स गोज टू 2, जब एक्स ग्रेटर देन 2 है, ये वाला है। अब हमारा फंक्शन है एक्स बाई 2। अब लिमिट पुट करेंगे तो 2/2, ये दोनों के आ गए, ये 1। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे हो गए तीनों पार्ट।
अब मैं आता हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में जो है वो सिंस लिमिट x goes to 2 minus f of x is equal to 1 is equal to limit x goes to 2 plus fx। सो पूछ रहे कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एंड लिमिट x goes to 2 f of x is equal to ये 1 आएगी। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे। लिमिट x goes to -1 माइनस एफ ऑफ m। अब देखें इसमें x है ग्रेटर देन 2, यहाँ पे x है इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x है ये लेस देन 2। जब अब ये वाला x लेस देन 2, तो जब x गोज टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर भी यही वाला फंक्शन होगा, और -1 पे राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर भी यही वाला फंक्शन होगा। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट x गोज टू -1 3 माइनस एक्स, और जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस -1 3 + 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 4, और फिर हम इसका लेंगे लिमिट x गोज टू -1 प्लस एफ ऑफ x, ये भी वही वाली वैल्यू आएगी -1 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 3 माइनस -1 3 + 1, ये भी क्या आ गया 4। और एंड पे वो पूछ रहा है डी पार्ट पे उसी तरह के लिमिट x गोज टू -1 एफ ऑफ x क्या एग्जिस्ट करती, तो हम कह देंगे यस यस लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट x गोज टू -1 एफ ऑफ x नेगेटिव इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू -1 प्लस एफ ऑफ x। सो फिर आ जाएगा हमारे पास सो लिमिट x गोज टू -1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये तो थे जी इसके चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 की ये वाला हमारे पास ये दिया गया है, और इसमें भी है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये है 0 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और फिर है साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इसकी भी तरफ दी गई है। तो नंबर 1 ये है कि हमने फाइंड करना है ये 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो ए पार्ट है जी इसका, ए पार्ट पे मैं आता हूँ लिमिट ए पार्ट है लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ ऑफ x, x गोज टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब जब x गोज टू 0 प्लस x जो है इसका मतलब है 0 से आगे जा रहा है, तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है साइन ऑफ 1/x, और ये आपको ऑलरेडी पता है। ये इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी। तो आप लिख सकते हैं एनी वैल्यू या डिफरेंट वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। तो जब कोई भी वैल्यू है -1 एंड 1, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x goes to 0 plus f of x does not exist। ये था जी इसका ए पार्ट। अब हम आते हैं इसकी बी पार्ट पे। बी पार्ट है जी इसका लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ ऑफ x। इसके लिए हम लेंगे लिमिट x गोज टू 0, और ये देखें अगर x 0 के इक्वल है, ये x
एक्स लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन किसके इक्वल है, ज़ीरो। इधर हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि ज़ीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ज़ीरो पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एंड पे वो पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, या तो लिख लें कि दोनों इक्वल नहीं है, या लिख लें कि बिकॉज लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस f ऑफ x डज नॉट, एक साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर दूसरी की वो इक्वल कैसे होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 की स्टेटमेंट है, आखिरी क्वेश्चन है डायग्राम वाला, तो ये भी कर लेते हैं साथ ही। 6 है जी हमारे पास, बल्कि 6 ये है, g ऑफ x दिस इज इक्वल टू x अंडर रूट साइन ऑफ ये 1/x। तो करना क्या है जी, ज़ीरो पे हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ज़ीरो पे फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, और फिर बताना है कि क्या ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेते हैं इसका लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो माइनस ही ले लें, ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जब लेंगे ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे देखें ये आएगा लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x अंडर रूट जो है, देन x अंडर रूट becomes imaginary when x is less than 0. So above limit does not exist। तो फिर ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास रियल वैल्यू आए। फिर हम इसका लेते हैं दूसरा पार्ट, लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एक्स अंडर रूट साइन ऑफ 1/x। अब इसके जो हैं हमारे पास दो मेथड है, मैं देखता हूँ आप इसको ये ए पार्ट कर लें, ऊपर वाले को अब बी का लें, मेरे ख्याल पहले उसने पॉजिटिव वाला पूछा था। तो जब ये आएगा लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स अंडर रूट इन टू लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो साइन ऑफ 1/x। अब जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, और ये क्या आएगा, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, और जब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि ज़ीरो पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सारी, ज़ीरो पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मेथड इसका एक और भी है, वो भी देख लें, और उसको हम ऐसे लेंगे कि सिंस -1 इज़ लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वी कैन राइट, अब एंगल कोई भी हो, साइन की रेंज आती है -1 से लेके ये 1 तक। -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन, लिखना था एक मिनट, वी कैन राइट -1 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ 1/x लेस देन 1। इसको x अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा -x अंडर रूट, ये आएगा इज लेस देन x अंडर रूट साइन ऑफ 1/x लेस देन इक्वल टू x अंडर रूट।
अब इसकी भी लिमिट ज़ीरो आएगी, व्हेन x गोज़ टू ज़ीरो इसकी भी ज़ीरो आएगी। एंड लिमिट मैं लिख देता हूँ, x गोज़ टू ज़ीरो माइनस एक्स अंडर रूट ये भी ज़ीरो है, व लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एक्स अंडर रूट ये भी ज़ीरो है। जब ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है तो बाई सैंडविच थ्योरम फिर हमारे पास आ जाएगा फिर हम लिखेंगे जी देन बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एक्स अंडर रूट साइन ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सी पार्ट फिर आएगा लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स अंडर रूट साइन ऑफ 1 ओवर x जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो माइनस एक्स अंडर रूट, या लिख दें ये डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिख लें इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एक्स अंडर रूट साइन ऑफ 1 ओवर x। कल इंशाल्लाह ताला फिर क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।